गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 34। डेट है हमारी 15 फरवरी 2021। टॉपिक हमारा चल रहा है इतिहास से ईश्वर से अनुराग। जैसा कि हमने इस लेसन में पहले पढ़ा था नैनार अलवार और संतों के बारे में। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या आया है। नाथपंथी, सिद्ध और योगी। अब ये लोग कौन थे? स्थान और समय उत्तरी भारत, 12वीं शताब्दी के आसपास इन लोगों का अस्तित्व था। स्थान था हमारा उत्तरी भारत और समय था 12वीं शताब्दी। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलू और समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने क्या किया? तर्क वितर्क का सहारा लेकर जो रूढ़िवादी कर्मकांड थे, बनावटी पंथा धर्मों का, उसकी आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, मतलब संसार का परित्याग करके संन्यास लेने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। वो ये मानते थे कि परम सत्य का चिंतन मनन करने से और ईश्वर के साथ एक हो जाने से उन्हें मोक्ष का मार्ग मिलेगा। उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका ये मानना था योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन करने से शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है, इसका मानना था ये। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया और जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया। जो उन्होंने आलोचना की रूढ़िवादी धर्म की, मतलब रूढ़िवादी मतलब जो पुराने ज़माने के लोग थे, जिस विचारधारा को मानते थे, उन्होंने उसकी आलोचना की और भक्ति मार्ग पर चलने वाले धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो बाद में उत्तरी भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। ये जो चित्र दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? आग के आसपास तपस्वियों का समूह दिखाया गया है। उसके बाद है हमारा महाराष्ट्र के संत कौन थे। महाराष्ट्र आप सबको पता है कि राज्य का नाम हमारे देश में। स्थान और समय था पंढरपुर। महाराष्ट्र में जगह का नाम है पंढरपुर। 13वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास का ये समय है जब महाराष्ट्र के संतों का अस्तित्व आया। महाराष्ट्र के जो संत वो अस्तित्व में आए। महत्वपूर्ण संत कौन कौन से हैं? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई और चोखा मेला। तो ये आए, महाराष्ट्र के संत थे। ये महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। इनके आराध्य कौन थे? आराध्य मतलब जिसकी पूजा करते हैं भगवान विठल जी, विष्णु भगवान का एक रूप है। केंद्रीय विचार क्या थे इनके? क्या मानना था इनका? ये व्यक्तिगत देव अथवा ईश्वर जो है जन मन के हृदय में विराजमान है, मतलब जो देव है वो सबके हृदय में विराजमान है, इनका ये मानना था। स्थानीय भाषा मराठी में गीत लिखे गए। महाराष्ट्र की जो स्थानीय भाषा है वो मराठी है, तो उसमें इन्होंने अपने गीत लिखे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक तंत्रों का विरोध किया। उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। ये संन्यास लेने के विरोधी थे। इनका ये मानना था कि परिवार के साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हुए भी जो है ईश्वर का ध्यान किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। उनका ये मानना था कि इंसान की जो सच्ची भक्ति है वो ये है कि वो दूसरे के दुखों को बांटे। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उदय हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने दे। ये किसने कहा था? सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने ये शब्द कहे थे। क्या थे ये शब्द? वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने दे। तो ये थे महाराष्ट्र के संतों के बारे में। भगवान विठल, विष्णु भगवान का एक रूप है, कि आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विठल संप्रदाय का भक्ति के रूप में शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। सखुबाई एक महिला थी, जो सखुबाई यहाँ पर नाम दे रखा है, वो एक महिला थी, बाकी सारे
पुरुष थे और जो भगवान विट्ठल हैं विष्णु भगवान का एक रूप है। उनकी आराधना करने वाले लोगों को वारकरी संप्रदाय कहा जाता है, जो वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। इसके बाद है आज के प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं आज के प्रश्न क्या हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा लेसन आपको। तो आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वास और आचार व्यवहार का वर्णन करें। उनके क्या आचार व्यवहार थे, क्या उनका विश्वास था, तो उनका क्या मानना था। वो योग साधना पर बल देते थे, व्यायाम योग प्राणायाम पर बल देते थे। महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था, ये आपको लिखना है, पंढरपुर। जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था, तो जात पात को नहीं मानते थे, सबको समान मानते थे। महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम आपको बताने हैं, सखुबाई, नामदेव, ये सब आपको लिखने हैं। यह है एक्टिविटी। योगासन व प्राणायाम करते हुए अपनी एक फ़ोटो अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है, योगासन करते हुए या प्राणायाम करते हुए अपनी एक फ़ोटो ग्रुप पर भेजनी। तो यह आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में इतना ही, ध्यान से करें।